बिंदी देखो कहाँ गिरा कर चली आई। क्या आप भी मेरी ही तरह घुमंतू किस्म के हैं? क्या आप अचानक घूमने के नाम पर कहीं भी उठकर बस यूं ही चल सकते हैं, बिना श्रृंगार का ख्याल किए, अल्हड़पन के साथ? वैसे कहते हैं कि अल्हड़पन तो एक उम्र तक खत्म हो जाता है, पर डेस्टिनेशंस कभी खत्म नहीं होते। ख्याल आया तो सोचा पूछ लो। नमस्कार YouTube परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आज जा रही हूं लखनऊ चौक स्थित काली मंदिर। कुछ रास्ते अचानक से तय होते हैं और हमेशा के लिए यादों में जुड़ जाते हैं। मेरा बचपन लखनऊ में बीता है। ये जुड़ाव आपको मेरे चैनल के नाम पे भी दिखता होगा, जो कि शुरू ही होता है यूपी 32 से, यानी लखनऊ से। मैंने बचपन से ही काली माता चौक में जो स्थित हैं, उनके बारे में बहुत कुछ सुना, पर कभी आदेश ही नहीं हुआ, और आदेश नहीं हुआ तो आ भी नहीं पाई। कहा जाता है मां काली का यहाँ साक्षात वास है। जो भक्त सच्चे मन से दर्शन के लिए यहाँ आता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। धार्मिक आस्था का प्रबल और शक्तिशाली उदाहरण है लखनऊ का चौक स्थित काली माता मंदिर। अगर आप आज मेरा ये व्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं डेली लाइफ में अगर कहीं जाती हूं और मुझे कुछ भी ऐसा मिलता है जो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, या फिर मुझे लगता है कि इससे मैंने कुछ सीखा और वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, मैं उससे रिलेटेड व्लॉग्स यहाँ पर लाती हूँ। मेरे चैनल का नाम है यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर मैं मंदिर परिवेश की बात करूं तो जब आप मंदिर परिवेश में कदम रखते हैं तो आप अपने आप ही सारी चीजों में पॉजिटिव हो जाते हैं। सनातन धर्म हमारी पहचान है। विश्वस्त तथ्यों को अगर सनातन की जगह मैं रखूं तो पाऊंगी कि इन दोनों में एक प्रगाढ़ संबंध है। धर्म में आस्था और इष्ट पे श्रद्धा हमें शाश्वत बनाती है। लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आपको सही फैसले लेने में मदद करती है। जब आपकी अंतरात्मा स्वस्थ होगी तभी पर्सनालिटी चमकेगी, और जब ये रिफ्लेक्शन आपकी पहचान बनेगा तो आपका चेहरा चमकेगा। चौक स्थित काली मंदिर की बहुत ज्यादा मान्यता है। यहाँ पर काली माता के स्वरूप को नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को काली स्वरूप मान करके पूजा जाता है। बहुत ही मेरे लिए आश्चर्य का विषय था, क्योंकि मैंने ऐसा पहले होते कभी नहीं देखा, और जब यहाँ पर पहुंची तो पहली बार ऐसा देखा कि लक्ष्मी नारायण को काली के रूप में पूजा जा रहा है। ऐसा भी मान्यता है कि अगर कोई 40 दिन तक यहाँ पे कंटिन्यूअसली ये आरती अटेंड कर लेता है और माँ के सामने खड़े होकर ये आरती करता है तो वो अपनी मनोकामना जो भी वो मांगता है भगवान से, वो पूरी हो जाती है। कहते हैं ना, आप और मैं साथ चले और कुछ और लोग जुड़े और एक कारवां बन गया। यूपी 32 का आज ये कारवां मैं तय कर रही हूँ कृतिका और सौम्या के साथ। भगवान की विशेष कृपा अनुकंपा, उनका आदेश और मेरा यहाँ तक जाना हो पाया, क्योंकि चौक मेरे घर से काफ़ी दूर है और इस एरिया में मेरा आना जाना बहुत कम हो पाता है। आरती की प्रॉपर व्यवस्था की बात करूँ तो मैं लौंग और कपूर से हम लोग आरती करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने लौंग की बहुतायत मात्रा देखी और प्रॉपर आरती जो थी वो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। आगे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और आप देखेंगे प्रॉपर आरती होते हुए। कुछ ग्लिम्स मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं। आरती काफ़ी लंबी चलती है, तो बहुत लंबी आरती तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है और उस टाइम पीरियड में सब कुछ समेटना होता है। तो थोड़ी देर के लिए मौन रहूंगी और आप आरती का आनंद लेंगे और देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से ये आरती परफॉर्म की जा रही है। और सच कहूँ तो उस टाइम पे जितनी क्लिपिंग स्टार्टिंग में हो पाई वो बन पाई, और उसके बाद मन थोड़ा सा भाव विभोर हो जाता है और उस टाइम पे फिर कुछ समझ में नहीं आता। आपकी आत्मा का कनेक्शन कुछ देर के लिए परमात्मा से जुड़ जाता है।
तो देखा आपने कि ये एक्सपीरियंस जो आपने यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद के थ्रू किया है, ये कितना आत्मिक था और कितना परमात्मा से जोड़ने वाला था। और आप सभी को मैं सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आने वाले व्लॉग सावन की पूजा से रिलेटेड होंगे और ईश्वर करेगा तो ज़रूर किसी ऐसे डेस्टिनेशन पे जा कर के वीडियो कैप्चर ज़रूर करूँगी जो कि आपको घर बैठे वहाँ तक की यात्रा का अनुभव ज़रूर दे सके। तो मान्यताओं के धागे हैं, ईश्वर के प्रति वो विश्वास है जो मन में हमें प्रबलता देता है और हमें इतना दृढ़ बनाता है कि हमने अपने सोचे जो भी काम होते हैं वो उनके आशीर्वाद से पूरा करने की ताकत अपने आप आ जाती है। तो कुछ इस तरह गुजरी ये शाम और अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें लेकर के आऊँ, उनसे आपको भी रूबरू कराऊँ। तो चौक में आना बहुत कम होता है, तो यहाँ पर परंपरा स्वीट्स है जहाँ से हमने लस्सी पी और उसके बाद चौक का फेमस मलाई मक्खन होता है जो एक डिश है। मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती लेकिन इट इज़ क्वाइट फेमस इन लखनऊ। तो कृतिका ने सबके लिए पैक कराया, घर के लिए भी पैक कराया और उसे शौक है कि सब लोग खाएं। तो कुछ इस तरीके से गुजरी मेरी ये शाम और वादे के अनुसार फिर से मिलूंगी किसी और व्लॉग में कुछ और बेहतरीन और नया करने की कोशिश में। तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ। टेस्टी छोले भटूरे और ये है कुलचे। कैसा महसूस कर रही हैं आप? मुझे खाने दो, फिलहाल से भूख लग रही है, सॉरी।